दोस्तों, अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि स्वर्ग कहाँ है। तो मैं आपको वो दरवाजा दिखाता हूँ जहाँ से स्वर्ग की यात्रा शुरू होती है। महाभारत काल में 5 पांडव भी इसी दरवाजे से होकर स्वर्ग की यात्रा पर गए थे और यहाँ देख सकते हैं स्वर्गारोहण मार्ग। कहते हैं कि इसी मार्ग से जब आगे जाओ तो स्वर्ग की यात्रा शुरू हो जाती है। और ये जो जगह है ये बद्रीनाथ धाम में माणा गांव पड़ता है, वहीं का ये स्थान है और पूरी जानकारी देंगे आपको। तो दोस्तों, व्यास जी की गुफा में दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं सरस्वती जी का जहां पर उद्गम स्थल है, वो स्थान यहीं पर है। आप सभी को हम अभी सरस्वती जो पवित्र नदी है दर्शन कराने वाले हैं। और जो ये शिला आप देख रहे हैं, इस शिला को ही भीम पुल के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जब 5 पांडव स्वर्ग की यात्रा के लिए यहाँ से निकल रहे थे, यहाँ पर पार करने के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं था, तो द्रौपदी जी बहुत डर रही थी कि कैसे सरस्वती नदी को हम पार करें, कैसे आगे की यात्रा करें। तो भीम जी से जब कहा गया तो भीम जी ने यहाँ पर एक बड़ी सी शिला, ये देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी शिला है, इसमें कहीं भी कोई भी ज्वाइंट नहीं है, एक पत्थर की शिला है, यहाँ पर उन्होंने रख दिया। उसके बाद 5 पांडवों ने इसी शिला के माध्यम से आगे स्वर्गारोहणी यात्रा की थी। तो दिव्य दर्शन आप सभी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा स्थान है। आपको अभी हम सरस्वती जी के दर्शन कराएंगे, तो वीडियो को आप सभी लोग शेयर जरूर करें, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जहां पर बार बार आ पाना बहुत मुश्किल है। और देख सकते हैं बर्फबारी के दौरान आप सभी को दिव्य दर्शन हो रहे हैं, चमत्कारिक जगह है। दोस्तों, आप सभी को जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में फर्स्ट पार्ट में आप सभी ने देखा था हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम का सफर। सेकंड पार्ट में आप सभी ने बद्रीनाथ धाम में मंदिर में दर्शन किए थे और थर्ड पार्ट में बद्रीनाथ धाम से आप सभी को लेकर हम माणा गांव गए थे। माणा गांव में आप सभी ने गणेश गुफा देखी, व्यास गुफा देखी। अब जो फोर्थ पार्ट है इसमें आप सभी को हम व्यास गुफा से आगे की यात्रा कराएंगे। और व्यास गुफा के आगे वो स्थान है जहां से सरस्वती जी का उद्गम स्थल है, जहां से सरस्वती नदी निकलती है और वहीं पर भीम पुल है। कहते हैं कि जब 5 पांडव स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे तो द्रौपदी जी सरस्वती नदी को पार नहीं कर पा रही थी, तो भीम जी ने एक पुल बनाया था, तो वो पुल भी दिखाएंगे। और लास्ट में हम आपको जो रास्ता स्वर्ग के लिए जाता है वहां भी ले चलेंगे। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, उसके साथ साथ दिव्य दर्शन करने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि ये जो यात्रा हमने की थी 14 नवंबर को की थी, और 14 नवंबर के दिन बहुत ही ज्यादा बर्फबारी हुई थी और बर्फबारी होते हुए ही हमने ये यात्रा की। तो आप सभी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप ऐसे ही लगातार बद्रीनाथ धाम की बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि लगातार ऐसे ही आप लोग अच्छे अच्छे दर्शन करते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और आप सभी को ले चलते हैं सरस्वती जी का, जहां पर उद्गम स्थल है और भीम पुल है और स्वर्ग का रास्ता, जहां से 5 पांडव होकर आगे स्वर्ग के लिए गए थे। दोस्तों, व्यास जी की जो गुफा है इस तरफ है और हमें यहाँ जाना है। वो जो रास्ता देख रहे हैं उस मार्ग में जाना है, वहीं पर भीम पुल है, सरस्वती जी का उद्गम स्थल है। तो थोड़ी देर में हम वहां पहुंचेंगे, तो आप लोग रास्ते को देखें। देखिए, बर्फबारी के सुंदर दृश्य के बीच बद्रीनाथ धाम और माणा गांव में जो आसपास फेमस स्थान है वहां पर दिव्य दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आनंदित इस समय मन हो रहा है, खुश हैं, बर्फबारी का मज़ा लेते हुए दर्शन हो रहे हैं। तो सब कुछ जितनी भी उम्मीदें थी सभी फुलफिल हो रही हैं। आइए चलते हैं आगे। दोस्तों, जब हम व्यास गुफा से सरस्वती जी का जो उद्गम स्थल है वहां के लिए निकले थे तो धीरे धीरे स्नोफॉल हो रहा था, लेकिन जब वहां पहुंचे तो काफी ज्यादा बढ़ गया था और थोड़ी देर में हम उद्गम स्थल तक पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, व्यास गुफा से सरस्वती जी का जो उद्गम स्थल है वहां तक हमें पहुंचने में मात्र 10 मिनट का सफर लगा। तो दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं
सरस्वती जी का जहाँ पर उद्गम स्थल है, यहाँ पर देख सकते हैं माँ सरस्वती मूर्ति दर्शन। सरस्वती नदी पौराणिक नदी है और यहीं पर सरस्वती नदी जो है अपने तेज वेग के साथ बहती हैं, उसके बाद आगे अलकनंदा में मिल जाती हैं। तो दोस्तों अब आप सभी तैयार हो जाएं सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है उसके दिव्य दर्शन करने के लिए, क्योंकि आमतौर पर सभी नदियों के दर्शन तो आसानी से मिल जाते हैं मगर सरस्वती नदी के दर्शन बहुत ही कम लोगों ने किए होंगे, क्योंकि यहाँ के आगे जो सरस्वती जी की धारा है वो एक तरह से अलकनंदा में मिल जाती है और उसके बाद कहते हैं कि अदृश्य रूप में ही सरस्वती नदी को माना जाता है। तो आप इन दृश्यों को देखें। यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं एक मंदिर का निर्माण चल रहा है और बहुत जल्दी ये मंदिर कंप्लीट हो जाएगा। तो सरस्वती जी का ही मंदिर है। सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है इसमें एक पौराणिक कहानी भी छुपी है जो कि व्यास जी और सरस्वती नदी से जुड़ी हुई है। इसकी एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। जब व्यास जी इस स्थान पर तपस्या कर रहे थे तो सरस्वती नदी का बहुत ज्यादा वेग था, बहुत आवाज आ रही थी। तो यहाँ पर व्यास जी ने सरस्वती नदी को एक श्राप भी दिया था। उसी श्राप की वजह से ही सरस्वती नदी यहाँ से विलुप्त हो जाती है, सिर्फ अदृश्य रूप में ही माना जाता है। तो आप दिव्य दर्शन इस समय कर रहे हैं और आवाज कितनी तेज है आप सुन सकते हैं। और यहाँ पर है हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। दोस्तों अब आप सही से देख सकते हैं, साफ यहाँ के जो व्यू है वो नजर आ रहे होंगे। ये जो पुल आपको नजर आ रहा है ये भीम पुल है। अभी हम आपको सही से दर्शन कराएंगे और लेफ्ट साइड सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है और वहीं पर मंदिर है जो आपने देखा है। अभी जो हिंदुस्तान की सबसे आखिरी चाय की दुकान है वो भी दिखाएंगे। तो अभी वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है, तो लास्ट तक बने रहें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और इस वीडियो को देख सकें। और ये देख सकते हैं, ये है जो आगे आपको एक शॉप नजर आ रही है, ये हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान है। जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और हर वक्त लगभग यहाँ ठंड रहती है तो यहीं चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। और ये जो गेट आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है, इसी गेट से जब आप आगे जाएंगे तो स्वर्ग रोहिणी की यात्रा शुरू होती है। स्वर्ग के दरवाजे यहीं से खुलते हैं। तो अभी हम सब कुछ दिखाएंगे, आगे भी ले चलेंगे आपको, थोड़ा सा इंतजार करें। और जो ये शिला आप देख रहे हैं, इस शिला को ही भीम पुल के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जब 5 पांडव स्वर्ग की यात्रा के लिए यहाँ से निकल रहे थे, सरस्वती नदी यहाँ से बह रही थी और ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, यहाँ पर पार करने के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं था। तो द्रौपदी जी बहुत डर रही थी कि कैसे सरस्वती नदी को हम पार करें, कैसे आगे की यात्रा करें। तो भीम जी से जब कहा गया तो भीम जी ने यहाँ पर एक बड़ी सी शिला, ये देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी शिला है, इसमें कहीं भी कोई भी ज्वाइंट नहीं है, एक पत्थर की शिला है, यहाँ पर उन्होंने रख दिया। उसके बाद 5 पांडवों ने इसी शिला के माध्यम से आगे स्वर्ग रोहिणी यात्रा की थी। तो दिव्य दर्शन आप सभी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा स्थान है। तो वीडियो को आप सभी लोग शेयर जरूर करें क्योंकि ये ऐसा स्थान है जहाँ पर बार बार आ पाना बहुत मुश्किल है। और देख सकते हैं बर्फबारी के दौरान आप सभी को दिव्य दर्शन हो रहे हैं। चमत्कारिक जगह है, आप सभी जब भी आएँ यहाँ पर ज़रूर पहुँचें। पहले आप गणेश गुफा पहुँचेंगे, व्यास गुफा, उसके बाद सरस्वती जी का उद्गम स्थल है, भीम पुल है। तो ये बहुत ही मुख्य स्थान है। इसके आगे जब जाएंगे तो सतोपंथ स्वर्ग रोहिणी की यात्रा शुरू होती है। हालांकि यात्रा यहीं से शुरू हो जाती है, उससे पहले भी शुरू हो जाती है। दोस्तों जब मैं यहाँ पहुँचा था तब बहुत ही हल्की हल्की स्नोफॉल हो रहा था, लेकिन जब हम काफ़ी देर यहाँ बैठे रहे, कुछ वीडियो शूट करना था, जब तक यहाँ पर काफ़ी तेज स्नोफॉल हो गया था। तो आप इन दृश्यों को देखें और लगभग जितने भी यहाँ के पहाड़ थे सारे स्नोफॉल से ढक गए थे। आप यहाँ के जो व्यू हैं वो देख सकते हैं। कभी कभी आपको वीडियो में थोड़ा सा स्नो नहीं दिख रही होगी या कम दिख रही होगी, कभी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। तो वो टाइम ऐसा था कि जब मैं पहुँचा था तब कम थी और धीरे धीरे बढ़ती गई। तो कुछ वीडियो हमने पहले शूट की थी, कुछ थोड़ी देर बाद शूट की थी। तो
तो वही अंतर आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल जब यहाँ पहुंचे तो ऐसा लगा कि वाकई में स्वर्ग है तो यहीं पर है, और स्वर्ग का रास्ता तो आप सभी ने देख ही लिया है। अभी हम जो रास्ते से आगे की ओर भी ले चलेंगे तो वहाँ के भी आपको अच्छे से दृश्य दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। ये जो द्वार दिख रहा है स्वर्ग पहुँचने का द्वार, इसी द्वार से आगे हम निकलेंगे। तो इससे जब आप आगे जाते हैं तो वसुधारा पड़ती है। दोस्तों जो आपने गेट देखा था जहां से स्वर्ग रोहिणी की यात्रा शुरू होती है, अगर आप वहां से 5 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो वसुधारा पड़ती है। और वसुधारा में एक प्राकृतिक झरना है, बहुत ही दिव्य झरना है। कहते हैं कि अगर आप झरने के पास खड़े हैं और झरने की जो बूंद है वो आप पे पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ कवर कर पाना मुश्किल है, तो आगे की जो यात्रा है हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। यहीं पर जब आप गेट से थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको पहले द्रौपदी जी का एक मंदिर मिलता है। कहते हैं कि जब द्रौपदी जी स्वर्ग की यात्रा कर रही थी तो उन्होंने अपने जो प्राण है वहीं पर त्याग दिए थे, क्योंकि आगे की यात्रा वो नहीं कर पाई थी। तो दोस्तों द्रौपदी जी का मंदिर और वसुधारा की जो वीडियो है वो दोनों हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और डिटेल में हम पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं सरस्वती नदी, माँ सरस्वती जी के दर्शन आप सभी कर सकते हैं। पहाड़ों में बर्फ पूरी तरह से जम चुकी है, पिछले 2 घंटे से तेज बर्फबारी हो रही है। दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट जो बहुत जल्द आएगा जिसमें हम ये दोनों मुख्य स्थल देखेंगे, द्रौपदी जी का जो मंदिर है और वसुधारा के लिए आगे की यात्रा करेंगे। और बाकी जो सरस्वती जी का उद्गम स्थल है देखकर काफी अच्छा लगा होगा, और भीम पुल भी आपने देख लिया। तो आज की वीडियो को खत्म करते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।